दत्त धाम में जब उत्सव हुआ था, भैया दही लो, दूध लो, हल्दी लो, अंगूर का रस, थोड़ी देर बाद मौसम्मी का रस, थोड़ी देर बाद और क्या क्या था गुरुजी जाने शरबत। और सुनिए, केवल ये नहीं कि मैं छोटी मोटी चीज हूं, एक बार तो ऐसा मेरे ऊपर जल पड़ा, शुद्ध केसर कितना महंगा आता है, शुद्ध केसर का जल सब पर उड़ाया जा रहा है और ऐसा ही आनंद मनाया जा रहा है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे बात क्या है? तो ये दधी काना हुआ क्यों? अब आपको 6 महीना पहले पता चल जाती है कि भाई हमारे पुत्र का ब्याह 6 महीना बाद इस डेट पर है, तो आप लोग उसकी पहले से तैयारी करते हुए चलते हो। लेकिन अचानक से पता चली कि तो खैर मार पड़ेगी उस बालक में, अरे कल ब्याह कर रहा है तो। लेकिन नंद बाबा की स्थिति ऐसी, बस एक बात समझाने की ऐसी है कि पहले से पता हो कि इस दिन पर यह उत्सव है तो हम पहले से तैयारी करते हैं, लेकिन पता चले आज ही कुछ मंगल में हुआ है, तो अब व्यवस्था करने के लिए समय नहीं है, तो क्या करें? जो व्यवस्था पास है उसी से उत्सव मना लो। तो जैसे ही सुबह सुबह का समय, नंदा सुनंदा कहती गई है गा। सब ब्रजवासियों को पता तो थी कि कुछ होगा, लेकिन ये नहीं पता थी लाला होएगा। लेकिन जैसे ही पता चली कि लाला भयो है, तो उस समय ब्रजवासी की गोपियां कोई दही मथ रही हैं, कोई दही हंडी में माखन धर रही हैं, कोई दूध निकाल रही हैं। सुबह सुबह का समय, उस समय गौरस संभालती हैं। तो उसी समय जिस स्थिति में सुनाई दिया कि लाला भयो है, तो इतने आनंद में भर गई कि महाराज दही लेकर के एक दूसरे पर उछाल के बोली बधाई हो। बोले काय बात की बधाई? नंद जी के लाला भयो है, या बात की बधाई। तब पहले तो कोरो दही उड़ायो गयो, बाद में कही बोले भैया दही सब सफेद है गयो, आनंद नहीं आ रहा है। फिर वाक्य बाद में कुमकुम और हल्दी मिला करके, अक्षत दूब कुमकुम दधी हल्दी सब मिला करके एक दूसरे पर उछाल रहे हैं और प्रेम मगन होकर के हल्दी और दही की होली मनाते हुए ब्रजवासी गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो इसलिए दधी काना उत्सव होता है।